तई है कमरिया पा किस कितना लिखाइल बा। भोजपुरी क्यों अश्लील भोजपुरी को बोलना। आप अंधेरी रात में वो क्या बोलते हैं बीए पास पिक्चर देखे हैं। भोजपुरी के एक हीरोइन का नाम बताइए जो बिकनी पहन के गाना की है। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबसे पहला स्ट्रगल तो था कि कैसे मतलब पैसा कहाँ से आए और कैसेट कहाँ से बनाए। कुछ अच्छा करेगा ये तो गवैया बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द जितेंद्र शो के एक नए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप देख रहे होंगे कि मैं जाने माने एक्टर भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे जी के साथ में आज मौका मिला है कुछ बातचीत करने का। आज हम यहाँ पर लखनऊ में आए थे, नवाबों के शहर में, तो यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने सोचा कि नहीं छोड़ते हैं इसको और आप तक पहुंचाते हैं रितेश पांडे जी की जर्नी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है सर कि आपने कितना ज्यादा स्ट्रगल्स किया है, क्या जर्नी रही, वो सारी चीजें मैं हर एक इन्फ्लुएंसर से पूछता हूँ। अभी अरविंद जी का जो है इंटरव्यू मैंने लिया था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस उसमें भी देखने को मिला। तो आप थोड़ा अपनी बायोग्राफी के बारे में बता दीजिए, कैसे क्या इस इंडस्ट्रीज में आकर के और इतना सक्सेसफुल हुए, क्या चीजें रही सर। देखिए है तो ये बहुत लंबी कहानी जी, लेकिन शॉर्ट में शॉर्ट में ही चाहिए। आपको मैं बताता हूँ जी। हमारा जन्म बिहार के रोहतास जिले के करघर गांव में हुआ है। अच्छा, करघर। हाँ जी। और मध्यम वर्गीय परिवार से जी जी। हम लोग एक किसान परिवार में हमारा जन्म हुआ जी। और पिताजी पढ़ाने के लिए हमें लेके, हम सबसे छोटे थे घर में जी। तो बनारस आ गए जी। उसके बाद बनारस से पढ़ाई लिखाई हुई। दोस्त हम गाना वाना गाते थे तो दोस्त कहते थे यार अच्छा गाते हो, अच्छा गाते। जैसे निरहुआ जी थे, वो बिरहा कुछ होता है, वो भी जाते थे गाने के लिए रातों रात, मतलब गाते गाते वायरल हो गए। कुछ ऐसा सीन आपके साथ में क्रिएट हुआ? ऐसा तो नहीं था जी। हम दोस्तों के बीच में बैठ के गाते। अच्छा अच्छा, फ्रेंड सर्कल। तो दोस्त बोलते थे यार अच्छा गाते हो, इसी में करियर बनाओ। अच्छा अच्छा। तो एक दिन हम घर पे जाके बोले कि हम चाहते हैं कि सिंगिंग में ही करियर बनाएं, सिंगिंग करें हम जी। परिवार वाले बहुत गुस्सा हुए कि अरे इतना ऐसे पढ़ा रहे हैं इतनी मुश्किल से इसको कि कुछ अच्छा करेगा ये तो गवैया बन रहा है। आजकल इस इंडस्ट्रीज में मतलब आने के लिए लोग एग्री नहीं होते, खासकर पेरेंट्स सोचते हैं कि इसका फ्यूचर जो है सिक्योर नहीं होगा। बिल्कुल, पेरेंट्स कभी किसी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते जी। वो उसका भला ही चाहते हैं कि कहीं इसकी जिंदगी खराब ना हो। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है मैं ग्रेजुएशन ही बीम्यूज कर लूंगा, बैचलर ऑफ म्यूजिक। अच्छा। ग्रेजुएशन में बोला मैं म्यूजिक से ही कर लेता हूँ, अगर मैं नहीं भी कर पाऊंगा सिंगिंग में कुछ जी तो कुछ ना कुछ हम कहीं टीचर वगैरह हो जाएंगे, हमारा जीवन खराब नहीं हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें जी। तो उन लोगों ने परमिशन दिया, फिर हम गाना शुरू कर दिया अपना धीरे धीरे। जैसे कि आपने अभी बताया कि पहले हम कैसेट लेकर के दुकानों पर जाया करते थे, सप्लाई करते थे कि हाँ हमारा सॉन्ग रिलीज हुआ है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो क्या चीजें रहती हैं कि मतलब कैसा स्ट्रगल्स, मतलब आजकल का स्ट्रगल और जो पहले हम लोग स्ट्रगल्स करते थे, क्या डिफरेंस? स्ट्रगल मैंने वो कैसेट वाला बताया वो तो बाद का स्ट्रगल था। अच्छा, उसके पहले का मैंने पहले बताया कि एक किसान के मध्यम वर्गीय परिवार में हमारा जन्म हुआ। सबसे पहला स्ट्रगल तो था कि कैसे मतलब पैसा कहाँ से आए और कैसेट कहाँ से बनाए। जी जी, सबसे पहला स्ट्रगल तो ये था। तो उस स्ट्रगल से पार करने के बाद जब कैसेट बन जाता था जी, तब पता चलता कि अरे एक स्ट्रगल तो ये भी है, अभी कैसेट लेके जाना है हर जगह, हर डीलर के यहाँ उनका जी। तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे भटक रहे हैं, आप जैसा बनना चाह रहे हैं कि काश मैं भी सिंगिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रगल उन्होंने भी किया कि काश मैं भी सिंगर बन जाऊं, आप जैसे फेमस हो जाऊं, जैसे पवन सिंह हैं, खेसारी जी हैं, दिनेश लाल यादव जी हैं। तो क्या लगता है कि जो नए क्रिएटर्स हैं या फिर नए सिंगर्स हैं, नए मॉडल्स हैं, उनको कैसे अपॉर्चुनिटी मिले, क्या चीजें वो अपनी लाइफ में पुटअप करें, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो अपनी लाइफ में लाएं और सक्सेसफुल एक मॉडल या फिर एक्टर बन जाएं? देखिए हमारा यही कहना है कि आप कुछ भी करें जी, पढ़ाई जरूर करें। दैट्स अ पॉइंट। पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ आप करें। दूसरा बात जी, कि आपके पास प्लान बी होना चाहिए। आप प्लान ए पे वर्क कर रहे हैं, प्लान बी तैयार करके रखिए कि अगर ये नहीं तो फिर क्या, तो वो जरूर करना चाहिए। और तीसरी बात कि जीवन में धैर्य
और जुनून का होना बहुत जी जरूरी जी। आजकल युवा बहुत भटक रहा है, है। तो युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज है? युवाओं के लिए यही है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, जी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जी जिनको कम प्रयास में सफलता मिल जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा प्रयास में उन्हें सफलता मिलती है। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सही बात आपने कही है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। रितेश पांडे जी के साथ में बातचीत करें, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही हम्बल एंड काइंड पर्सन, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी रखते हैं। तो सर हमारा ये क्वेश्चन है जो अरविंद जी से मैंने उनसे पूछा था, देखते हैं कुछ मैच करता है। ये जानना चाहता हूँ कि भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो नहीं आना चाहते, उनको लगता है अनसिक्योरिटी फील होती है, यहाँ पर अश्लीलता दिखाई जाती है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में भोजपुरी इंडस्ट्रीज को जो लोग कहते हैं गंदा है, इसमें आने से मना करते हैं, और इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं काम है, तो आप इस पर क्या बताना चाहेंगे? कौन आने से मना करता है? जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे घर वाले ही नहीं जाने देते हैं, कुछ ऐसे समाज में हैं। भोजपुरी के एक हीरोइन का नाम बताइए जो बिकनी पहन के गाना की है। नहीं, कोई नहीं आज आपको तक। मैं हजारों गाने दिखा दूंगा बॉलीवुड के और उधर के जो बिकनी पे हैं। अच्छा, तो कैसे कह रहे हैं आपकी आउटफिट उधर का अच्छा है इधर का खराब है? नहीं, जैसे कहते हैं इसमें चिपकना रहता है और सारी चीजें, तो क्या क्या बात चीजें करते रहती हैं? कुछ चिपकना इन द सेंस, आप जहर पिक्चर देखे हैं? हाँ हाँ हैं? जी, देखा है बिल्कुल। उससे ज्यादा चिपकते हैं सीन्स भोजपुरी तो में? रहते हैं सर, लेकिन उससे ज्यादा चिपकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। जी, आप वेब सीरीज देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। खुलेआम माँ बहन की गालियां दी जाती है। हाँ, कैसे आप क्यों भोजपुरी को अश्लील कह रहे हैं? ये जो लोग ये कहते कोई हैं लोग, कोई सब लोग। इनके लिए मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ रितेश भैया जी, ये कि सवाल क्या ही चीज़ें- गलत है। जी भोजपुरी अश्लील बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ वीडियो- अश्लील कुछ- है जी। तो वो पर्टिकुलर कंटेंट है, अच्छा, वो कंटेंट को अश्लील बोलिए, नहीं कि भोजपुरी क्यों अश्लील भोजपुरी को बोलना? आप अंधेरी रात में वो क्या बोलते हैं, बीए पास पिक्चर देखे हैं? देखा है मैंने। हाँ? जी वो बॉलीवुड का है, जी। बॉलीवुड को अश्लील बोलते हैं? नहीं, उसमें कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अश्लील है भी तो वो पिक्चर अश्लील है जी। ना कि बॉलीवुड। यहाँ पे भी जस्ट लाइक सेम, जी, कोई पर्टिकुलर कंटेंट अश्लील होता है ना कि इंडस्ट्री अश्लील होती है भाई। बहुत बहुत अच्छा सुंदर जवाब दिया आपने यहाँ पर। जो मैंने क्वेश्चन पूछा एकदम क्लियर कट, बहुत मतलब ये क्वेश्चन मैं कई लोगों से पूछा भोजपुरी में, जो भोजपुरी में एल्बम सॉन्ग करते हैं। आप तो एक भोजपुरी के जाने माने सुपरस्टार हैं, लेकिन कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर है, मैंने उनसे पूछा, सटीक आंसर मुझे नहीं मिल पा रहा। आज सारी चीजें जो निकल के आनी चाहिए वो आज फाइनली मुझे देखने को मिली। जैसे आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं रितेश जी, तो उसमें जो गाना भी आया है कमरिया पे किस, तो इसका क्या है, इसकी जर्नी थोड़ा बताएंगे ऑडियंस को हमारी? इसकी जर्नी जो हमारे भाई हैं आर्यन जी, जी, उन्होंने बहुत मेहनत किया है और हमेशा करते हैं, तो जो जर्नी इसकी है वही बता पाएंगे। वही बता पाएंगे। अच्छा, इसमें जैसे आप कोई गाना एल्बम सॉन्ग करते हैं तो कोई मॉडल आपके साथ में इंटरेस्टेड है, वो सोचती है कि काश आपके साथ में गाना करने का मौका मिल जाए, तो क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, हम तो उसको क्या करना चाहिए? संपर्क करना चाहिए और किसी तरीके से हमारे इंस्टाग्राम पे हम देखते रहते हैं मैसेजेस, तो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करे तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग टैलेंटेड हैं, जी, जो डिजर्व करते हैं काम, उन्हें काम मिले। एब्सोल्युटली राइट सर। अच्छा, 2 लाइंस हो जाएं। जो आज गाना रिलीज हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है जब उस गाने पे जब डांस किया जाता है, तो थोड़ा 2 लाइंस हो जाएं सर। देखे ना, पहले वादा किए थे। थोड़ा रूल्स को ब्रेक कर दिया मैंने। कि जब जब नाचेलू गोली चलिए जाला, जब जब नाचेलू गोली चलिए जाला, रंगादारन में मोची खल बलिए जाला, कमर तोहार एक नंबर के जान, कतना के मर्डर के आइल बा। क्या बात। तई है कमरिया पा किस कितना लिखाइल बा। यही गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। मैं जानता हूँ आपका शेड्यूल बिजी रहता है, बहुत सारी मूवीज हैं, देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, एंटरटेन करते हैं। तो जैसे आप काम कर रहे हैं उसके दौरान आप कभी डिमोटिवेट हुए हैं? क्या चीजें रही हैं? बिल्कुल, देखिए मैं भी इंसान हूँ, जी,
दुख, कष्ट, डिमोटिवेशन, मोटिवेशन, सब कुछ का असर मेरे ऊपर पड़ता है जी। और अब हमें चाहने वाले हैं तो कुछ हेटर्स भी होते हैं हर जगह। आपके 100 में से 90 अगर चाह रहे हैं तो 95 चाह रहे हैं तो 5 हेटर्स भी होते हैं, सबके होते हैं जी। आप महात्मा गांधी जी जिन्होंने देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उनके ज़माने में उनके भी हेटर्स थे, उनके भी लोग विरोध करते थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा जिसके हिसाब से मेरा पूरा भारत देश चलता है, उनके समय पे उनके भी हेटर्स थे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हेटर्स सबके होते हैं। हाँ, वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो लगता है अरे यार इसका तो मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ मैंने गलत किया नहीं, फिर ऐसे क्यों बोल रहा है। लेकिन ठीक है, सबको लेके चलना चाहिए, सबकी सुननी चाहिए और जो आपके बारे में गलत टिप्पणी कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, नेगेटिव बात बोल रहे हैं, उन्हें इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर, सीधा सा पॉइंट है कि हटाओ, अपना काम करना है मुझे डेडिकेशन के साथ में, तो हम करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे एकदम क्लियर कट करके जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू फॉर योर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर मी एंड माई ऑडियंस ऑल्सो। थैंक यू सो मच।